बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। तो इसमें पहला दिया है का नंबर, पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, आसन विधि द्वारा, संघनन द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। ठीक है, तो बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब, आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोल और डीजल ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है। जैव मात्रा ऊर्जा, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका विकल्प द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सोलर कुकर द्वारा, पवन चक्की द्वारा। ठीक है, तो इसका बच्चों हो जाएगा 2 और 3 सही हैं इसके। ठीक है, यानी दूसरा विकल्प भी सही है, सौर जल ऊष्मक द्वारा, और तीसरा सोलर कुकर द्वारा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है, सौर सेल यानी सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे बदला जाता है। ठीक है, तो जो सौर सेल होता है उसको, सौर ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका विकल्प सा सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है, सोलर कुकर में हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी जो सोलर कुकर जो होता है उसमें हरित गृह प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो समतल दर्पण नहीं, लकड़ी का बक्सा ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा कांच या ढक्कन, विकल्प व इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलाप की सूची बनाइए जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया, लिखिए। ठीक है, तो देखो ये इधर हम लिख देंगे वाहन ऊर्जा और इधर लिख देंगे ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो जैसे वाहन चलाने में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का प्रयोग करते हैं हम। शारीरिक क्रियाएं में पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने में एलपीजी, जिसको रसोई गैस कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने में विद्युत ऊर्जा का, पानी गर्म करने में सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके उचित स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ ऊर्जा स्रोत दिए हुए हैं, इनमें से हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को छांटकर अलग लिखना है। ठीक है, तो देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, एलपीजी गैस है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन पहला दिया हुआ है, कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, अगला कथन देखो कह रहे हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से वायु प्रदूषण होता है। तो बच्चों ये सही है। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा, देखो बा विकल्प इसका सही हो जाएगा। कथन 2 सही व कथन 1 गलत। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो विकल्प बा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, देखो कह रहे हैं निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूहों में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखो सौर ऊर्जा, कोयला और गतिमान वायु। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोयला इनसे दोनों से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा के जो है नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे और ये अनवीकरणीय स्रोत, तो कोयला इसमें हम लिख देंगे। खा नंबर है प्रवाही जल, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल तो दोनों अलग हैं और प्रवाहित जल अलग है, तो इसमें प्रवाहित जल हो जाएगा। अगला सोलर कुकर, सोलर सेल और पवन चक्की। ठीक है, तो इसमें पवन चक्की अलग है। इन तीनों में सबसे अलग पवन चक्की, तो पवन चक्की लिख देंगे यहाँ पे। सौर जल ऊष्मक, रसोई गैस और कोयला। ठीक है, तो इसमें सौर जल ऊष्मक अलग है, रसोई गैस और कोयला दोनों ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सौर जल ऊष्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखिए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो होती है वो सोलर सेल और इसमें परिवर्तित कर देता है ये विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, पवन ऊर्जा पवन चक्की से चलती है और ये परिवर्तित कर देती है विद्युत ऊर्जा, इससे बनती है। ठीक है, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा से टरबाइन चलती है और टरबाइन से विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है, और फिर है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो गोबर गैस प्लांट
से बनती है और बायोगैस इससे बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। तो ये दिए गए शब्द हैं कुछ और इनकी सहायता से हमें ये रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो पहले में देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा आ जाएगा। दूसरा है देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो इसमें सूर्य भर देंगे बच्चों। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। गोबर गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोत से मिलान करिए। ठीक है, तो देखो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इधर दिया हुआ है, तो इसको हम मिला देंगे, प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं ये और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसको हम मिला देंगे, कभी समाप्त ना होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं ये और पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगला हो जाएगा स्थायी ऊर्जा स्रोत, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे और ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, चित्रों में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो बना हुआ है ये सोलर कुकर है, ये पवन चक्की है। ठीक है, और ये जो बना हुआ है सौर सेल है। उसके बाद आगे देखो, ये जो चित्र बना हुआ है ये सौर जल ऊष्मक का है। ठीक है बच्चों, तो इनके नाम हम इस तरीके से लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो देखो पहला हो जाएगा, पंखा बल्ब हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए, तो ये सत्य हो जाएगा बच्चों। दूसरा है, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, ये भी सत्य है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये असत्य है। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चलित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी सत्य है। ठीक है, अगला देखो, नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सानवी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले स्रोत रसोई गैस एलपीजी के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। तो देखो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे, हाँ उपले भी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो उपले जो होते हैं उसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, इसलिए ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, क्या दोनों का निर्माण और प्राप्ति एक जैसी है? सोचिए और अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि में दबने के कारण लाखों वर्षों के बाद बनते हैं। कोयले को खानों से निकाला जाता है जबकि पेट्रोलियम को कुओं से निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है? तो इसमें हम लिख देंगे, मिट्टी का तेल और कोयला दोनों ही जीवाश्म ईंधन है और दोनों ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, देखो, क्या समुद्री ज्वारभाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, हाँ ज्वारभाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसलिए ज्वारभाटा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए तथा जहां ये संयंत्र पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ जहाँ हैं और फिर हमें उनके राज्यों के नाम लिखने हैं, कौन से राज्य में ये स्थित हैं। ठीक है, तो पहला देखो ये है कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कलपक्कम ये। ठीक है, दूसरा है कुडानुकुलम, ये भी तमिलनाडु में है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद तारापुर, महाराष्ट्र में है तारापुर, तो ये महाराष्ट्र में हो गया तारापुर। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहे हैं रावत भाटा, ये राजस्थान में है, तो ये हो गया राजस्थान। ठीक है, कैगा ये कर्नाटक में है, तो ये हो गया कैगा। उसके बाद काकरापार गुजरात में है, तो काकरापार ये हो जाएगा यहाँ पे, ये काकरापार गुजरात हो जाएगा। उसके बाद है नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें भर देंगे। देखो बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।